स्टेट पे चाहिए आप सभी। हम ओम चैंटिंग करेंगे। आज माँ गौरी का दिन है, तो माँ गौरी को इतनी जोर से, इतनी पोलाइटली वे से हम ओम चैंटिंग करेंगे कि 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाए, ताकि हमें ब्लेसिंग दे माँ गौरी। ठीक है। ओम 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 Rub your hand like that. ऐसे हम रब करेंगे, अपने पूरे पाँव को अच्छे से खींचेंगे, ऐसे ऐसे रब करेंगे हम हाथों को, ताकि उसकी वाम हमें की गर्माहट हमें महसूस हो, और हम अपने फेस को लगाएंगे जैसे बबूती लगाते हैं हमारे फेस पे, वैसे लगाएंगे। तो आज हम करेंगे एक एनर्जी बूस्टर वाली चीज। ठीक है। तो मैं भगवान से आप सब एक एक टॉप पे एक एक रिलेशनशिप लाएंगे और वो पोना करेंगे। ठीक है। मैं अपनी हेल्थ के लिए करूंगी, आप अपने लिए रिलेशनशिप के लिए करोगे। और यस मैम। सोनाली मैम, सोनाली मैम, Ma'am, your voice is breaking. my voice is breaking. It's a network issue. Hello, I'm audible right now. I am audible. Yes, ma'am. Yes, you are audible. Yes, you are audible. Sonali ma'am, Sonali ma'am, I'm audible. थम्स अप कर लीजिए आप सब, अगर नहीं बोल सकते हैं तो माइक खोल कर। Yes, ma'am. ओके मैम, माइक म्यूट कर लीजिए सोनाली मैम। मैं अपने हेल्थ के लिए करूंगी, आप सब अपने एक एक रिलेशनशिप के लिए करोगे। ठीक है। जैसे रीना मैम करेंगी अपनी एनर्जी बूस्टर के लिए। रीना मैम, चलिए एनर्जी बूस्टर के लिए मैं बताऊंगी उनके लिए। तो एनर्जी बूस्टर कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आज रीना मैम के लिए एनर्जी बूस्टर वाला काम कर रही हूँ। ठीक है। आप सब अपने The mic is echoing, ma'am. माइक is muting. Mic echoing कर रही है। Mic is muting. Ma'am, mic echoing कर रही है। Mic is muting. 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 Mic is muting.
तो करना है, रुको मैम। आई एम ऑडिबल मैम? नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, मैं अभी रीना मैम के लिए Yes, you are audible. From my side, you are audible. ओके, मैं अभी रीना मैम के लिए एनर्जी बूस्टर वाला कर रही हूँ। आप सब अपने अपने रिलेशनशिप के लिए करेंगे, ठीक है? सोनाली मैम, जोशना मैम, आप अपने अपने रिलेशनशिप के लिए करेंगे, और दीपिका मैम आप भी अपने रिलेशनशिप के लिए करेंगे, ठीक है? अभी मैं रीना मैम के लिए कर रही हूँ। तो रीना मैम का भी एनर्जी बूस्टर करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉर्मली मैसेज करके बताया। Breaking. Your voice is breaking. Your voice is breaking now. ओके मैम, एक सेकेंड मैम, वेट अ मिनट मैम। मैम वेदर की वजह से हो रहा है आज। वेदर है आज, वेदर बहुत खराब है यहाँ का, क्लाउडी क्लाउडी बारिश हो रही है हमारे इधर भी। क्लाउडी क्लाउडी है। आई एम ऑडिबल मैम? रीना मैम, आई एम ऑडिबल? Yes. Now you are audible. Now you are audible. Why? When you start your class, that time breaking. Now you are audible. ओके मैम, माइक म्यूट कर लीजिए तो आपको सबको मेरी आवाज आएगी। आप माइक ऑन करते हो इसलिए आवाज नहीं आती है, ठीक है? तो मैं अब रीना मैम के लिए एनर्जी बूस्टर वाला काम करूंगी। हे प्रभु, रीना मैम की एनर्जी को एकदम बूस्ट करने के लिए, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, तो मैं आपके सामने रीना मैम की लिए एनर्जी बूस्टर वाला, उन्हें ताजा ताजा हवा, उनके अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उनको फील बेटर करने के लिए मैं एनर्जी बूस्टर के लिए बोलूंगी। आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी माय बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माय बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माय बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my body. Please forgive me. Thank you. I love you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यही वाटर को आपको पीना है। हीलिंग वाटर है ये, अमृत है, ये अमृत है, ठीक है? इसे अमृत समझकर आप पी लीजिए। तो आप सभी लोग एक एक ग्रैटिट्यूड बताएंगे पानी पीने के बाद। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, वो रोंडा वन की सबसे अमेजिंग थेरेपी है जिन्हें हमें करना चाहिए। मैंने आउटकम लगाया था कुछ ही टाइम पहले, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आउटकम लगाया था कि मेरी क्लास बहुत अच्छी चल रही है प्रभु, थैंक यू। तो मैंने सबसे पहले आज बोला थैंक यू प्रभु, मेरी क्लास आज बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। हम कभी भी आउटकम लगाते हैं ना, जैसे रोंडा वन की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ।
रोंडा वन ने एक जगह, मतलब जो रोंडा वन है जिन्होंने ये बुक राइट की है, उन्होंने सबसे पहले एक सिचुएशन, जैसे उनको कहीं जाना था, कहीं जाते हैं ना अपन, जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रेन में कहीं जाना था और उनको सीट नहीं मिल रही थी, तो सीट नहीं मिल रही थी तो एक साइंटिस्ट ने बोला, उनका नाम ब्रोकन था, डॉक्टर ब्रोकन नाम का एक साइंटिस्ट थे, वो ये मेथड को अपनाते थे, द द मैजिक आउटकम को। तो उन्होंने ये अपनाया, मैजिक आउटकम अपनाया। हेलो लक्ष्मी मैम। मैजिक आउटकम अपनाया और उन्होंने ये उसकी मेथड अपनाई है। तो जब भी हम कहीं ट्रांसपोर्ट में जाए और हमें सीट ना मिले, जैसे कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो सीट नहीं मिलती है, तो हम पहले से ही भगवान को बोल दें, थैंक यू मुझे सीट मिल, थैंक यू, ये मैं ये आउटकम लगा रही हूँ प्रभु, मुझे सीट मिल गई है। अब कोई भी काम, आप कोई भी, हेलो मैम, कर लीजिए मैम, रश्मि मैम, आप कोई भी आउटकम लगाते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान, ये काम मेरा बहुत अच्छा गया। जैसे आप अफर्मेशन लिखते हो प्रेजेंट टेंस में, वैसे ही आपका आउटकम लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने आउटकम लगाया आज सुबह ही, टाइम से पहले 2 बजे के पहले मैंने आउटकम लगाया था, थैंक यू गॉड, मेरी क्लास बहुत अच्छी चल रही है। और वाकई में बहुत अच्छी क्लास चल रही है, क्योंकि आज 2 नए स्टूडेंट मेरी क्लास में जुड़े हैं, पर अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो बिजी थे, उनका मैसेज मेरे पास आ गया। बट उन्होंने, जैसे रीना मैम है साउथ की है, बट वो भी क्लास में इंटरेस्ट ले रही है मेरी, तो उसके लिए आउटकम लगाया था कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू साईं बाबा, मैं आपके आउटकम लगा रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छी क्लास चल रही है। तो ऐसा आपका आउटकम लगाना है। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम थैंक यू गॉड, मेरा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आउटकम लगा, थैंक यू गॉड, मैं ये आउटकम लगा रही हूँ कि मेरा काम बहुत शानदार चल रहा है, ठीक है। कहीं भी आप जाओगे, पार्क में भी आप जाओगे, मंदिर भी जाओगे, तो आप पहले से भगवान को थैंक यू गॉड, उससे क्या होगा, ग्रैटिट्यूड भी होगा और प्लस यूनिवर्स आपका काम बहुत जल्दी करेगा। ये होता है आउटकम का मतलब। गॉट इट माय पॉइंट? ये लेसन समझ आया आप लोगों को? मैं पूछना चाहूंगी सोनाली मैम, सोनाली मैम, सोनाली मैम, माइक अनम्यूट कर लीजिए। रीना मैम, यू गॉट माय पॉइंट? Yes, Sammai got it. Sammai got it. After hearing from Sonali, only I will get thorough. Okay, सोनाली मैम, सोनाली मैम, I think she's left off, lying down and seeing, lying down and attending. I think she's left off. आई नो, सोनाली मैम, ओके, ये टॉपिक समझ आया आप सभी को? ठीक है, अब मैं आती हूँ, बात अब आती है ग्रैटिट्यूड की। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आभार व्यक्त पहले से ही करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू पहले से ही गॉड को थैंक यू बोल देना चाहिए, ताकि वो थैंक यू बोलने से हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। और हमें वैसे भी थैंक यू हर चीज के लिए बोलना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, ठीक है। अब सब लोग एक एक ग्रैटिट्यूड बताएंगे। प्लीज गिव मी योर ग्रैटिट्यूड वन, रीना मैम, टेल मी Yes, वन ग्रैटिट्यूड। Thank thank you for all Reena, creatures. hello, Reena. Ma'am, Thank, actually, yes, I was in somewhere to doing my work. So she is explaining that whenever we do some work, before that we have to be grateful for God. Means okay,
if you are going out for buying some things or shopping and anything, so you have to first pray to God. Thank you, universe. You are giving me such a nice dress. Thank you for that. But before you taking, you have to be grateful. So you will receive it in abundance. Okay. Understand? Okay. Okay. Yeah. So always be grateful before. After that, you have to do your work. Okay. 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 You buying something, magnificent outcome बोलना जरूरी है. थैंक यू गॉड, मैंने थैंक यू गॉड आई एम बाइंग समवेयर. जैसे मैंने बहुत अच्छी ड्रेस सोची है मन में और मैंने आउटकम लगाया. मैग्निफिकेंट आउटकम मतलब जादुई तरीके से मैंने भगवान को धन्यवाद कहा. वो होता है मैग्निफिकेंट आउटकम. ठीक है. Okay. ओके. Thank you, universe. Thank you, universe, for all the creatures in the environment, natural creatures in the environment. Thank you, universe. वेरी गुड मैम. सोनाली मैम, से टू वन ग्रैटिट्यूड. I'm grateful for my throat because it is so nice and I am clear and speaking very clearly. So thank you so much, my throat, for giving me healthy throat. Thank you, universe. Deepika ma'am, please switch off the mic and one gratitude. Say one gratitude. रीना मैम, माइक अनम्यूट कर लीजिए. I am grateful for my ears. Then I speak your voice and grateful to God. Thank you, universe, to give me this beautiful and um, beautiful ears. Thank you, universe. Thank you, God. और रश्मि मैम, आप बताइए. Say one gratitude. रश्मि मैम, say one gratitude. My voice is audible. थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मेरी सब पूजा कुशल पूर्वक नवरात्र निपटाए, इसलिए आपका मैंने ध्यान करके पहले से फिर आपकी पूजा की, इसलिए सब अच्छे से हुआ. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स. Very good मैम. Well done. अब मैं रेशमा मैम, आप बताएंगी. रेशमा मैम, वन ग्रैटिट्यूड. से वन ग्रैटिट्यूड. एक ग्रैटिट्यूड बताइए. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं बताती हूँ वन ग्रैटिट्यूड. मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बॉडी का, जिसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाथ पैर, मैंने अपने हाथों से जो कार्य किया है. आज सुबह सुबह मैंने चैंटिंग करी है अपने मतलब राधा रानी के लिए कॉपी लिखा है. तो मैं शुक्रगुजार हूँ राधा रानी का कि मैं आपकी मैं मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हाथों का कि मैं आपका नाम लिख पाई कॉपी में. उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और मैं पेन और कॉपी का भी शुक्रगुजार हूँ, जिससे मैं परचेज कर माँ लक्ष्मी का शुक्रगुजार हूँ, जिससे मैं खरीद कर मैं आपकी कॉपी में लिख पाई, अपने हाथों से लिख पाई. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ज्योत्सना मैम, आप बताइए. मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आंखों का, जिससे मैं इतनी अच्छी दुनिया देख पाती हूँ और अम, सब कुछ देख पाती हूँ, इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ अपने आंखों का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स. वेरी गुड मैम. ये भी बोल सकते हैं मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आंखों का. इतना ब्यूटीफुल नेचर है, इतना ब्यूटीफुल संसार है, जिससे मैं सब कुछ देख पाती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख पाती हूँ और सुन भी पाती हूँ. ठीक है. ओके. रीमा मैम, रीमा मैम, Yes. you got it my point. Yes. Yes. We should be grateful whenever we go out to buy anything else. We should always grateful to that day. I'm telling one gratitude for you. मैं Okay.
रीना मैम के लिए ग्रैटिट्यूड बोलूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ रीना मैम का, जो मेरी क्लास में आकर उन्होंने मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत और मुझे समझाने की हिम्मत दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। बहुत अमेजिंग मैम है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Okay. रीना मैम। Thank you, ma'am. ओके, स्विच ऑफ द माइक मैम। अब आती है, आज माँ गौरी का दिन है, जो अष्टमी का दिन है। आज माँ गौरी को पिंक कलर बहुत पसंद है, और आज माँ गौरी को सबसे अच्छी चीज है, माँ गौरी को लक्ष्मी है, जो माँ गौरी लक्ष्मी का रूप है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ माँ गौरी हमारे जीवन में क्या हमें देना चाहती है। सबसे पहले उनका कलर है पिंक। गुलाबी हमें क्या देता है? गुलाबी हमें क्या देता है? आप बोलिए, क्या देता है गुलाबी? गुलाबी हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। पिंक कलर हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। और माँ गौरी जो है, वो हमें सिखाना चाहती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमेशा काम और क्रोध जो होता है, जलन की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, कंपेयर की भावना होती है कि अरे इसने तो बहुत ज्यादा दे दिया है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, हम कंपेयर करते हैं। तो ये माँ गौरी बोलती है कि हम आदि शक्ति है, नारी जो होती है वो आदि शक्ति है, तो उनको कंपेयर, वैसे भी कोई भी इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। डोंट कंपेयर टू एनीवन, बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। ये होता है, माँ गौरी का मैसेज बहुत ही अच्छा है। और हमें अहंकार रहित रहना चाहिए, सबको निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए, और कंपेयर, और हम सब भगवान के अंश है। हम सब भगवान की क्या है? गॉड गिफ्ट है। आप हो गए, मैं हो गई, कोई भी जानवर भी गॉड गिफ्टेड है। तो इसीलिए हमें ईर्ष्या, डोंट कंपेयर की भावना नहीं रखना चाहिए कि उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? गॉट इट? डोंट कंपेयर टू एनीवन। ये माँ गौरी हमें सिखाना चाहती है, ठीक है? आज का लेसन मैं आपको बताना चाहती हूँ। माँ गौरी ने सिर्फ क्रोध, ईर्ष्या और जलन की भावना को दूर करने के लिए आदि शक्ति का जन्म हुआ था, ठीक है? और आदि शक्ति आज गाय के रूप में, गाय जो होती है हमारे हिंदू शास्त्र में सबसे सबसे मेन रोल है हमारा। हिंदू शास्त्र में गाय को सबसे ज्यादा बहुत पुण्य और पवित्र माना गया है। तो आज उनकी सवारी गाय है, ठीक है? गॉट इट माय पॉइंट? आप सबको स्टोरी अच्छी लगी? Yes, we should not compare anyone. Always, always the quality what God give you, you should satisfy with that, isn't it? या वेरी गुड मैम। You don't compare to anyone. You are a unique ma'am. You are a God gifted child. Yes. Okay. हेलो मैम। चलिए, तो आज सब मुझे ये बताइए कि आपने जो मैंने आपको ये जो चिट बनाने को दिया था, वो कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ तो कर लीजिएगा, 9 दिन का है। तो दशहरा 2 तारीख का दशहरा है। कल का कल का चैप्टर जो रहेगा, कल का होमवर्क मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल का होमवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क है।
अच्छा, सैटरडे के दिन, अगले सैटरडे के दिन जितना हमने पढ़ा है वो सब मैं रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। और तो सैटरडे क्लास रहेगा मैडम? हाँ मैम, आप अलग अकाउंट ज्वाइन कर रही है क्या? क्या? अलग अकाउंट ज्वाइन कर रही है क्या? नहीं। ठीक है मैम, माइक म्यूट कर लीजिए। कल मैंने टॉपिक दिया था, कल जो मैंने टॉपिक दिया था कि आपको एक पेड़ को जाकर हग करना है, पेड़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। आप सब देख रहे हो ऐसा पेड़ों को देखकर आपको हग करना है, देख रहे हैं आप सब? ये बुक में कैसा है, इसको एक पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, शमी का पेड़ है, जाके हग करके उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि पेड़ों ने हमें क्या क्या दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना है, ठीक है। मैडम घर के पेड़ हो कि बाहर के? हाँ, कोई भी पेड़, पार्क में भी जा सकते हैं, आपके घर में अगर लगा हो तुलसी का पेड़ या कहीं भी। मैम आवाज बहुत आ रही है आपकी आवाज। कहीं भी पेड़ पे जा सकते हैं, पार्क भी जा सकते हैं, गमला हो, पॉट हो, वहां पर भी हक कर सकते हैं। तुलसी जी तो सबके घर में होती है, ठीक है, आप उनको हक कर लीजिए। और उनसे तो बहुत कुछ मिलता है, तुलसी जी से हमें, तुलसी जी से हमें एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल तरीके से मैं बताऊं तो तुलसी जी पूजा में सबसे पवित्र मानी गई है। तुलसी जी को दवाइयों में भी यूज किया जाता है, तुलसी का काढ़ा भी बनता है जब हम बीमार होते हैं तो। उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, मैं शुक्रगुजार हूँ माँ तुलसी का कि हमें माँ तुलसी ने बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है। तो आप सब इनका ग्रेटिट्यूड करेंगे और इनको एक हक करेंगे। कोई भी पेड़ को हक करके आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही पॉइंट लिखना है। अगर आपने एक भी लिख दिया ना, थैंक यू, सिर्फ थैंक यू बोलना है, सिर्फ थैंक यू, और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर पेड़ ना होते ना मैम तो जीवन नहीं होता हमारा। ये बात समझ आई? पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ हमें सब कुछ देता है। पेड़ हमें लकड़ी देता है, पेड़ हमें फल देता है, पेड़ हमें पत्तियां देता है, फूल देता है जो पूजा में चढ़ाते हैं। और जो पत्तियां, जो अड़ूसा होते हैं, जो भी पत्तियां होती है वो दवाइयों में काम आती है, ठीक है। लकड़ी से हम खाना बना सकते हैं। जो लोग चूल्हे, प्राचीन समय की बात बता रही हूँ, चूल्हे में आज भी खाना बनता है लकड़ियों से, ठीक है। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, तो आप प्लीज उनके लिए ग्रेटफुल हो और उनको एक हक करो। आप एक हक करोगे ना, आप अपने आप। मैडम पेड़ हमें छाव भी देता है, छाव। हाँ, पेड़ हमें छाया भी देता है, पेड़ हमें धूप से भी बचाता है, ठीक है। पेड़ हमें धूप से भी बचाता है और पेड़ हमें पॉजिटिविटी देता है, सबसे हीलिंग पावर देता है पेड़ हमें, पॉजिटिविटी। अगर आप 3-4 पेड़ आपके घर के आसपास लगा के देखोगे और आप बोलोगे अरे कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, तो पेड़ हमें वो भी देता है। और आप इनको हक करोगे ना, तो जैसे इसमें स्टार बना है ना, वैसे आपके दिल में भी स्टार बनेगा। पेड़ हमें सुनता भी है, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। लोग बोलेंगे हम पागल हैं, बट पागल लोगों ने ही, पागल है तो बोलने दो, पर हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल होना और कोई भी चीज के लिए, भगवान के लिए ग्रेटफुल होना, ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है। तो आप सबको ऐसा ग्रेटिट्यूड करना है। एक भी ग्रेटिट्यूड आपने पेड़ के बारे में लिख दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं मान लूंगी कि आपने सिर्फ पेड़ को जाके हक, आपने सिर्फ बोल के ही उनको बोल दिया और हक कर लिया ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स, आधी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हील हो जाएगी, ठीक है।
सोनाली मैम अनम्यूट माइक। चलिए, तो आप सब रेडी है और आपको अगले सैटरडे के दिन में जितना मैंने पढ़ाया है मैं रिवाइज कराऊंगी और जितना सब लोगों ने पेंडिंग वर्क करके रखा है वो पेंडिंग वर्क पूरा कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद करवा चौथ आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, फिर आप लोग काम में व्यस्त हो जाओगे। तो इसीलिए आपको कोई भी डाउट हो मुझे सैटरडे के दिन बता देना। मैं सैटरडे के दिन आपको जितना भी रिविजन किया है और जितना भी कोई भी डाउट है चेक से रिलेटेड या ब्लेसिंग से रिलेटेड या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसे शॉर्ट में समझा दूंगी, ठीक है? और आपकी क्वेरीज भी पूछूंगी, ठीक है? तो प्लीज आप लोगों को आप अपने लिए खुद के लिए इतनी अच्छी क्लास है मैम और इतना अच्छा शरीर दिया है भगवान ने, उसको शुक्रियाना करना बनता है मैम, शुक्राना करना बनता है। थैंक यू बॉटल के लिए। जब मुझे ये एंजल बॉटल जब मिली थी ना, मुझे डिवाइन बॉटल जब मिली तो एक पर्सन को मैंने बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड लिखा था। वो पर्सन मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है? मुझे कुछ भी मिलता है ना मैम तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, मन ही मन ग्रेटफुल होती हूँ, बट मैं किसी के सामने नहीं दिखाती हूँ, ठीक है? तो आप सब प्लीज करिए और उससे फायदा बहुत होता है मैम ग्रेटफुल होना। और ये जो बुक है ना मैम, ये जो बुक है रोंडा बन ने इसकी प्रैक्टिस 6 महीने तक करी थी, उसके बाद ये बुक लिखा है उन्होंने। 6 महीने के बाद वो पूरी रोंडा बन जो थी वो पूरी अगर ठीक रोंडा वन की बुक नहीं खरीद सकते तो द सीक्रेट मूवी आती है, आप वो देख लो, यूट्यूब पर डली है और उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बुक पढ़ने के लिए, क्यों मैं ये एक्सरसाइज करने के लिए बोल रही हूँ। बहुत अमेजिंग बुक है और बहुत अच्छी पिक्चर भी है, यूट्यूब पर डली है मैम, ठीक है? चलिए आप सब ग्रेटिट्यूड के साथ साथ थैंक यू मैम। हाँ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मैम, माइक कर लीजिए सोनाली मैम। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप सब प्लीज सीरियसली होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप नवरात्र खत्म हुआ, अभी कुछ दिन बाद करवा चौथ आएगा, तो करवा चौथ के लिए मैं एक टास्क दूंगी आपके हस्बैंड के लिए। दिन में एक बार उनको थैंक यू बोलना है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है? आपके लिए वो एक टास्क रहेगा, ठीक है? मैडम दिवाली में छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं मैम, छुट्टी नहीं मिलेगी उस दिन। आप करते हो करवा चौथ मैम? मैम पटाखा कैसे फोड़ेंगे जी? मैम करवा चौथ करवा करते हो? चौथ के दिन सोनाली मैम करवा चौथ को भी छुट्टी नहीं मिलेगी और दिवाली को भी नहीं मिलेगी। अच्छा दिवाली को मैं भी मैडम, दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन देना बस एक दिन। दिवाली को मैम करवा चौथ एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा पर्व, उस दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, उस दिन तो हम पूरे ग्रेटिट्यूड रहेंगे फ्रेंड के लिए। ठीक है ठीक है, करवा चौथ के लिए और दिवाली के एक मिनट दिवाली और करवा चौथ में आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है? पर उस दिन होमवर्क रहेगा आप लोगों को अपने हस्बैंड के लिए। मैम सोनाली मैम माइक म्यूट कर लीजिए। 2 दिन आपको छुट्टी दूंगी मैं, ठीक है? उस दिन आपका टास्क है कि आपको अपने हस्बैंड के लिए एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक यू बोलना है, वो कोई भी चीज हो, ठीक है? उनने कभी भी आपकी हेल्प करी हो बीमारी में, कभी भी आपकी केयर करी हो बीमारी में, या हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ही लेके आपको क्यों नहीं गए,
डिलीवरी के टाइम ही क्यों नहीं लेके गए, आप उसके लिए थैंकफुल होंगे, ठीक है? और उस दिन आप पूरे टाइम ग्रेटफुल रहेंगे, ठीक है? क्योंकि ग्रेटफुल रहना बहुत अच्छा, और आप बहुत लकी हो जो आपको इतने अच्छे-अच्छे हस्बैंड मिले हैं। क्योंकि हस्बैंड की जब भी बात आती है तो आपके चेहरे में स्माइल आ जाती है। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से हमें हंसी आती है। आपका टॉपिक निकलता है तो हम हंसते हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है? 2 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है? दिवाली के दिन की और करवा चौथ के दिन के, ठीक है? ओके, अब मुझे जल्दी-जल्दी फीडबैक बता दीजिए। हैप्पी ना सब हैप्पी हो गए? छुट्टी के नाम से तो मैं भी हैप्पी हो जाती जब मुझे कॉलेज टाइम में जब छुट्टी मिलती थी तो। सोनाली थैंक यू मैम मैम। सोनाली मैम 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 सोनाली मैम सोनाली मैम आपकी बहुत वॉइस आती है। अब आप सब लोग मुझे फीडबैक दीजिए। बीच-बीच में सोनाली मैम माइक खोल के बताती है कि मैं ये काम कर रही हूँ भाग्यश्री मैम। मुझे पता मैडम है आप हाउसवाइफ हो, आप काम करती हो, सभी काम करते हैं। पर बीच-बीच में मैम प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है, सॉरी अब मैडम। आप ओके कोई बात नहीं मैम। गॉड ब्लेस टुडेज यू। क्लास इज वेरी नाइस मैम। ओके, टॉपिक समझ में आया ना सबको? स्टोरी पसंद आई? यस मैडम। ओके। रश्मि मैम आपको स्टोरी पसंद आई? ओके। दीपिका मैम आज की क्लास का फीडबैक दीजिए। मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी है। आप इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए, टॉपिक तैयार करते हो, फिर हमें सुनाते हो, उसके लिए आपका मैं बहुत-बहुत थैंक करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी क्लास है। हम तो करवा चौथ की और दिवाली की भी छुट्टी ना लें मैम, बस काम हो जाता है ना, इसलिए छुट्टी माँग रहे हैं। वरना आपकी क्लास तो सबसे अच्छी है। हाँ, हाँ। ग्रैटिट्यूड करना सिखाते हो, अगर आपकी क्लास ना हुई तो हम ग्रैटिट्यूड कर ही ना, भूल ही जाते हैं इस चीज़ को। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, रितु मैम कुछ बोलना चाहती है, बोलिए मैम। रश्मि मैम बंद कर दो ना कुछ प्लीज। बोलना है? वो देखो फिर निकल गई ससुर। हेलो मैम। प्यार कर ले चाहे हाथ कर ले। मैम माइक म्यूट कर लीजिए। रश्मि मैम माइक म्यूट कर लीजिए। मैम कैन आई लीव? नो 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 नो, अभी हम हंसेंगे मैम। अब माइक बंद होगा।